बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 683 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,50,261 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,310 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,61,365 हो गई है। वजारत सेहत ने 5 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 559 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 10,545 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर कानूनी हुंडी हवाला सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कौमी दिन के एक दिन बाद होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मरकज़ी बैंक की जानिब से हुंडी हवाला सिस्टम की रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई मोहलत 2 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। इस दौरानिए में अगर किसी ने मरकज़ी बैंक के साथ खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा और उन्हें अमारात में अपनी खिदमात जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी। आखिरी तारीख ख़त्म होने के बाद मरकज़ी बैंक कानून में दस्तयाब ज़रूरी कानूनी और दीगर निगरान इक़दाम नाफिज करेगा, जिसमें इंतज़ामी सज़ाओं के अलावा कैद, जुर्माना और सर्विस देने वालों की ऑपरेटिंग बंदिश शामिल हो सकती है। हवाला, जैसे आम तौर पर हुंडी के नाम से भी जाना जाता है, वो अमल है जिसके तहत रकूम दूसरे ममालिक में अफराद को मुंतकिल की जाती है और आम तौर पर इन ममालिक के दूर दराज मकामात पर इस्तेमाल होती थी, जिनको बैंकारी खिदमात तक रसाई हासिल नहीं, लेकिन टैक्स और दूसरे ट्रांजैक्शन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल आम हो गया है। अमारात की जानिब से हवाला को बाकायदा रेगुलराइज करने का मकसद फ़ंड ट्रांसफ़र, लेन देन में शफाफियत बरकरार रखने और बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक रिपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए मुस्तकिल तौर पर इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली इयानत को रोकने के लिए एक अहम इक़दाम है। इस सिलसिले में मरकज़ी बैंक के ज़रिए जारी सर्कुलर के मुताबिक हवाला सर्विस फराहम करने वालों या मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले गैर रस्मी तरीक़ों से रकम की मुंतकली सर्विस फराहम करने वालों के लिए 2 दिसंबर 2020 से पहले अपनी हैसियत को रजिस्टर्ड कराना लाजमी है। हवाला ऑपरेटर्स को रजिस्टर करने से बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक फ़ंड्स की मुंतकली और रिपोर्टिंग सिस्टम में शफाफियत आएगी। ख़ास तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली इयानत के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी और इनके इंसदाद को मुमकिन बनाया जाएगा। सेंट्रल बैंक के ज़वाबित के तहत गैर कानूनी हवाला फराहम करने वाले को 2 सूरतों में जुर्माना हो सकता है। अव्वल ये कि अगर वो 2 दिसंबर तक खुद को रजिस्टर नहीं कराता तो उसे जुर्माना होगा और वो सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर होते हुए भी नए रजिस्टर हवाला सर्विस प्रोवाइडर्स रूल पर अमल करने में नाकाम रहा। मरकज़ी बैंक मुताल्लिका कंपनियों की निगरानी के साथ साथ उनके अकाउंट्स की ऑडिट भी करता है, क्योंकि रजिस्टर्ड हवाला फराहम करने वाले कवायद व ज़वाबित और सेंट्रल बैंक का कानून मरकज़ी बैंक के मजाज महकमों को इख्तियारात देता है कि वो हवाला कारोबार के तमाम शोबों का मुआयना और जाँच करें। हवाला दहंदगान को अंदराज के अमल से मुताल्लिक ज़रूरी मेयार को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर दस्तयाब दस्तावेज़ात को पुर करके भेजना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर शहरियों के लिए बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया गया, जुर्माने माफ़। अब इस खबर की तफसील।
रास उल खैमा पुलिस ने अमारात भर में ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% जुर्मानों में रियायत का ऐलान कर दिया। यह यूएई के 49वें कौमी दिन के मौका पर किया गया है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों के ड्राइविंग ब्लैक पॉइंट्स को निकाला जाएगा। स्कीम कौमी दिन 2 दिसंबर से शुरू होकर एक हफ्ता के लिए जारी रहेगी और 8 दिसंबर पर इख्तिताम पजीर होगी। इस इकदाम का मकसद अवाम में खुशी लाना और इनसे माली बोझ कम करना है। ये इन लोगों के लिए मौका है जो भारी जुर्माने तले दबे हुए हैं और अपना रिकॉर्ड कम कीमत पर साफ करना चाहते हैं। इसी तरह की रियायत अजमान पुलिस ने भी जारी की है और ये मुत्तहिदा अरब अमारात का खासा है कि वो कौमी दिन के मौका पर अवाम के लिए हमेशा कुछ खास का ऐलान करते हैं। हर साल अमारातियों के लिए इस दिन में खुशी और उम्मीद पनहा होती है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।